हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नए अध्याय के साथ जुड़े हैं। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे अक्षरों की कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को लिखने के लिए या बोलने के लिए अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर अक्षर ही नहीं है आपके सामने तो आप किस तरह से चीज़ों को बोलेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे? चाहे लिख कर चाहे बोल कर आप नहीं कर सकते, तब आपको मौखिक करना पड़ेगा। सांकेतिक भाषा यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब हमें कोई भी अभिव्यक्ति करनी होती है लिख कर या बोल कर, तो उसमें हमें अक्षरों को लिखना ही होता है, क्योंकि कई अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं और कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। इसी से तो बनती है हमारी भाषा, है ना? क्योंकि सही रूपरेखा और सही अक्षरों का जुड़ाव, सही वाक्यों का जुड़ाव, मतलब सही शब्दों का जुड़ाव और सही वाक्यों का मेल एक भाषा का रूप लेती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सोचना है, ये अक्षर आए कहाँ से? ये अक्षर कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरह से इनकी रूपरेखा बनाई गई है। तो आइए गुणाकर मुले के द्वारा अक्षरों की कहानी सुनते हैं। इसको जो है गुणाकर मुले ने लिखा है, ठीक है। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यह आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगती है, कितना मज़ा आता है आपको इसमें। गुणाकर मुले हिंदी में विज्ञान तथा लेखन के महत्वपूर्ण लेखक हैं। अक्षरों की कहानी में लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किसने की है। जब अक्षर नहीं थे तब मनुष्य अपने भाव कैसे व्यक्त करता था, अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही यह भी कहा है कि आज हम जिन अक्षरों को पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने हैं और किसने बनाए हैं, यह भी हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। ये तो बहुत ही मज़ेदार और रोचक कहानी है, अक्षरों की कहानी। आज तक हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, पर अक्षरों की कहानी कभी नहीं पढ़ी है। तो इसको हम एक उत्साह के साथ पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गुणाकर फुले जी ने किस तरीके से हमें क्या समझाने की कोशिश की है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। क्या है इन सब के मूल में? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया में क्या हाल होता। कोई यह कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है? पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर से नहीं हुई है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो देखा, आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब यहाँ पे गुणाकर फुले जी ने कितनी आसानी से दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल
ही जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। किसके औजार बनाए उसने फिर? तांबे और कांसे के। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के आदि के चित्र बनाकर। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त में चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो अच्छा, कुछ बातें मैं बताती चलूं कि प्रागैतिहासिक मतलब क्या होता है। प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक। तो यहाँ पे ऐतिहासिक मतलब होता है पहले का, इतिहास जो होता है इतिहास, और प्राग मतलब होता है प्रारंभ यानी पहले के समय का। तो इतिहास से पहले का, यहाँ पे प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से पहले का। व्यक्त का क्या मतलब होता है? अपने भाव व्यक्त किए, यानी प्रकट किए, प्रस्तुत किए, बताए, ये होता है व्यक्त का अर्थ। अब इसमें है अस्तित्व। अस्तित्व का क्या अर्थ होता है? जैसे कभी कोई आपसे पूछा होगा, क्या इस चीज़ का कोई अस्तित्व है? अस्तित्व मतलब क्या वाकई में वो चीज़ है, विद्यमान होना, इस जगह पर, इस धरती पर वैल्यू रखना कोई। ठीक है। द्योतक क्या होता है? द्योतक होता है सूचक, ठीक है, जो सूचना प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नवयुग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब से लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, जो कि शिष्ट हो, व्यवस्थित हो। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। देखिए, इसमें लेखक ने बताया है कि कौम का मतलब होता है देश। कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचार को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी
करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का। किसका महत्व है ये? अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए और कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। तो यहीं पे पाठ हमारा समाप्त होता है। गुड़ाकर मुले जी ने हमें इस छोटे से अध्याय के द्वारा हमें यह बताया है कि अक्षर कहाँ और कैसे प्राप्त होते हैं, या अक्षरों की महत्ता क्या है, उसके बिना क्या चीज़ अधूरी है, क्यों होना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी यह अध्याय पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा होगा अक्षरों के बारे में। अब इसके आगे भी आप उसके बारे में कुछ ना कुछ खोज करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप किसी दूसरे अध्याय के साथ। नमस्कार।